Hello everyone, my name is Qurban Khan. I am Taekwondo Karate Self Defense Coach. स्टूडेंट्स, आज हम आपको पंच करने का सही तरीका बताएंगे। पंच 3 पोजीशन में होता है, उसके 3 डायरेक्शन होते हैं। 3 डायरेक्शन में पंच किया जाता है। किस तरीके से करते हैं वो आपको सिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको जो पंच करने की जो बेसिक एक्सरसाइज है वो आपको करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को जो इंजर्ड कर लोगे, तो आपकी चोट लग सकती है। इसलिए आपको एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज आप करोगे तब आप स्ट्रांग होगे, तभी आप अच्छी सी पंच को कर सकते हो। पंच को राइट वे में तभी आप कर सकते हो। ओके, अभी हम आपको दिखाते हैं पंच किस तरीके से। स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले जंप करना है, ठीक है, और हर एक्सरसाइज को आपको 15 and 20 टाइम करना है। हर एक्सरसाइज को सबसे पहले आपको जंप करना है नॉर्मली। जंप करने के बाद में आपके पास हडल्स हो या आपके पास कॉइन हो, ठीक है, हडल्स हो या कॉइन हो। इससे आप क्या है, इससे आप आराम से जंप कर सकते हो। इससे आप आराम से जंप कर सकते हो, ठीक है। हडल्स को रखो, या तो साइड पे रखो या फ्रंट पे रखो, जो भी आपको इजी लगे इस तरीके से आपको रखना है, ठीक है। सीधा खड़ा होना है और जंप करनी है। 1 2 1 2, ये आपको जंप करनी है। उसके बाद में सिंपल आपको रनिंग करनी है। सिंपल रनिंग करनी है। रनिंग आप थोड़ा सा बेसिक रनिंग कर सकते हो आप, ठीक है। कम से कम आपको 5 चक्कर लगाने हैं, बस छोटे से उसमें आप छोटी सी जगह पे आप रनिंग कर सकते हो नॉर्मली। उसके बाद आपको पुशअप्स करनी है, ठीक है। जब तक आप पुशअप्स करोगे तो आपके जो हैंड्स है वो स्ट्रांग होंगे। स्ट्रांग होने के बाद तभी आप पंच कर सकते हो, ठीक है। पुशअप्स करने का तरीका आपको बताता हूँ कि आप हैंड्स बिल्कुल सीधे रखो, ठीक है, और जो आपके शोल्डर है वो हैंड्स के आगे लाओ, ठीक है। जो गर्ल्स हैं उनको नी डाउन करके पुशअप्स करनी है, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। नी डाउन करके पुशअप्स करनी है गर्ल्स को। दिस पोजीशन इज गर्ल्स। ये आपको गर्ल्स इस तरीके से आप जो है पुशअप्स कर सकते हैं, क्योंकि आपको नी डाउन करना है। बॉयज को, जो अपने बॉयज हैं वो आप नी अप करके पुशअप्स करेंगे। 1 2, ये सब पुशअप्स आपको 15 and 20 बस ओनली। अब जब आप इस तरीके से पुशअप्स कर लोगे, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लोगे, तब आप पंच कर सकते हो। पंच किस तरीके से किया जाता है मैंने बताया आपको। 3 डायरेक्शन में आप पंच कर सकते हो, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे पंच कैसे करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको पंच करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, आपको बता दिया कि आपको एक्सरसाइज किस तरीके से करनी है। अब आपको पंच करना है, ठीक है। बस आपको जितने आपके शोल्डर हैं इतने आपको पैरों को खोलना है, ठीक है, ओपन करना है, ठीक है, बस इतने। उसके बाद में आप स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हो जाओगे, और ये आपके जो पंच हैं, ठीक है, ये जो आपके हैंड्स हैं उनको आपको बेंड करना है, बेंड करके स्वीप करना है, और इन थंब को फिंगर पे लेना है, ठीक है, फिंगर, और उसके बाद में बेंड कर लेना है। बस यहाँ से बेंड करने के बाद में सबसे पहले हिंदी भाषा में सीधा अपर, ठीक है, जो अपना इंडियन लैंग्वेज है कराटे की, ठीक है। अपर, मिडिल एंड लो, ठीक है। ये 3 डायरेक्शन में पंच होता है, लेकिन आपको जो प्रैक्टिस करनी है पहले 1 साइड से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। पहले 1 साइड से प्रैक्टिस करनी है, मतलब अपर से। अपर फोरहेड के सामने रखता है, बिल्कुल फ्रंट साइड फोरहेड। यहाँ से आपको स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा, और ये आपको सीधा आपके फोरहेड के सामने 1 डायरेक्शन में आपको पंच करना है पहले। लेकिन मैंने बोला ना 3 डायरेक्शन में आपको पंच कराऊंगा, तो 3 डायरेक्शन अपर एंड मिडिल सोलर फ्लेक्स के सामने, ये वीक पॉइंट होता है सोलर फ्लेक्स के सामने, ठीक है। अपर, मिडिल एंड लोअर थाई के बिल्कुल जस्ट सामने, ठीक है। 1 2 3, लेकिन आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो 1 वे से करनी है, मतलब आपको 1 साइड से पंच करना है, ठीक है। जैसे कि अपर ही आपको पंच करना है 1 काउंट पे 2 पंच करो। इनको आपको
50 टाइम करना है, ठीक है। कम से कम आपको 50 पंच आपको करने हैं, ठीक है, 50 पंच। उसके बाद में मिडिल पैर, ठीक है, ये भी आपको कम से कम 50 पंच करने हैं, ये भी आपको 50 पंच करने हैं। फिर लोअर पे और स्टैंडिंग पोजीशन रखनी है, ठीक है। इस तरीके से आपको पंच करना, डेली आपको प्रैक्टिस करनी है इस पंच की, ठीक है। ओके, जय हिंद।